मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने हिंदू धर्म के महान धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की सरल और जीवन उपयोगी व्याख्या प्रस्तुत की है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आज से 5000 साल पहले महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव जीवन के हर सवाल का, मनुष्य की हर प्रकार की मनोवृत्ति का तर्कपूर्ण जवाब दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का यह ज्ञान मनुष्य जीवन के लिए जितना उपयोगी आज से 5000 साल पहले था, उतना ही उपयोगी आज भी है और आने वाले हजारों वर्षों तक उतना ही उपयोगी रहेगा। जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवद गीता के इस अनमोल ज्ञान को उतार लिया, उसके जीवन के हर कष्ट, हर दुविधा का समाधान हो जाता है। इसलिए मित्रों, अगर आप भी श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान को सुनना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, अन्यथा आप उस ज्ञान से चूक जाएंगे। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और इन 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब दिया है। आज हम आपको इन 18 अध्यायों और उनके 700 श्लोकों का आज के परिवेश में क्या महत्व है, यह बता रहे हैं। मित्रों, यह वीडियो लंबा जरूर है, किंतु अगर वास्तव में आप गीता के संपूर्ण सार को समझना चाहते हैं और अपने जीवन के हर कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं तो शांत मन से पूरी तरह रिलैक्स होकर इस वीडियो की हर बात को, हर लाइन को समझना होगा। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में धृतराष्ट्र और संजय के संवाद को बताया गया है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? उसका वृतांत अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे सुनाएं। और संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वह हजारों मीलों दूर चल रहे इस युद्ध का अपनी दिव्य दृष्टि से देखा हुआ हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय दोनों सेनाओं की स्थिति और दोनों सेनाओं के, पांडवों तथा कौरवों के महाप्रतापी योद्धाओं का गुणगान करते हैं तथा वह बताते हैं कि अर्जुन अपने सामने खड़ी कौरवों की सेना में अपने परिजनों, अपने गुरु और भीष्म पितामह को देखकर व्याकुल हो रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, युद्ध भूमि में कौरवों की सेना में उपस्थित अपने कुलजनों, परिजनों, अपने गुरुजन भीष्म पितामह, अपने पुत्रों और पौत्रों को देखकर और भी अन्य संबंधियों को देखकर मेरे हाथ शिथिल पड़ रहे हैं, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और हाथ से धनुष छूट रहा है। हे श्री कृष्ण, मैं सभी लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। हे मधुसूदन, मैं तीनों लोकों के राज्य के बदले भी इन परिजनों को नहीं मारना चाहूँगा, तो उसके आगे यह पृथ्वी का राज क्या है? मैं अपने कुटुंब को मारकर कैसे सुखी रहूँगा? इस प्रकार वियोग करते हुए अर्जुन का मन युद्ध करने में नहीं लग रहा है। वह बार बार इस पाप रूपी कर्म को करने में अपनी असमर्थता जता रहे हैं। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन की इस मन स्थिति का वर्णन किया गया है। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है, मनुष्य को अपने कर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आज भी हर व्यक्ति इस मोह में फंसकर वास्तविक कर्म को नहीं कर पा रहा है। वह अपने परिवार, बीवी, बच्चों, परिजनों, रिश्तेदारों के मोह में इतना उलझ जाता है कि सही और गलत में फर्क नहीं महसूस कर पाता। इसलिए सब चिंताओं को छोड़कर आप अपना पूरा ध्यान अपने कर्म अर्थात आप जिस काम को करते हैं उसमें लगाएं, क्योंकि आपके चिंता करने से भी कुछ नहीं होने वाला है और चिंता ना करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। अतः मन की सारी दुविधाओं, सारे मोहजाल को त्याग कर अपना ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर लगाएं। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय है सांख्य योग। गीता के इस दूसरे अध्याय सांख्य योग में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है? तू इस दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, मैं अपने गुरु और भीष्म पितामह जैसे सम्मानित लोगों पर कैसे बाण चलाऊं? इससे मुझे क्या पुण्य प्राप्त होगा? केवल पाप ही लगेगा। हे श्री कृष्ण, इस समय मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मैं एक अजीब धर्म संकट में फंस चुका हूँ। अतः आप मेरे गुरु और सखा होने के नाते मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
मैं युद्ध नहीं करूँगा कहकर अर्जुन चुप हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तू इस शोक न करने वाली बात पर इतना व्याकुल क्यों है? तू क्या समझता है तेरे द्वारा मारने से ये लोग मर जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये सब एक आत्मा है, तू भी एक आत्मा है। यह शरीर तो केवल कपड़ों के समान है जिन्हें पुराना होने पर हम खुद त्याग देते हैं। उसी प्रकार यह आत्मा मनुष्य रूप में बार बार जन्म लेती है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मी है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और ना ही जल के द्वारा गलाया जा सकता है, और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। फिर भी अगर तू इस आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है तो भी तेरा शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्म लिए हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए व्यक्ति का पुनर्जन्म निश्चित है। हे अर्जुन, तू एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का पहला धर्म युद्ध करना है और उससे बढ़कर कुछ नहीं। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरी कीर्ति का नाश होगा, और किसी भी कीर्तिवान पुरुष की कीर्ति का नष्ट होना उसके लिए मृत्यु के समान ही है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी दुश्मन सेना के लोग तुझे कायर और डरा हुआ समझेंगे, और अगर तू इस युद्ध को करता हुआ अपने परिजनों के हाथों भी मारा जाएगा तो भी तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, और अगर जीतेगा तो तू इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा और अपनी बुद्धि को स्थिर कर, स्थिर बुद्धि वाला बन। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष अपने मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग देता है और जिसका मन दुख में विचलित नहीं होता अथवा सुख की प्राप्ति होने पर अति उत्साहित नहीं होता है, जिसके मन में किसी प्रकार का डर नहीं होता, क्रोध नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता, वह पुरुष स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो पुरुष अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वह स्थिर बुद्धि हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में नहीं होती उसके मन में कई प्रकार की कामनाएं होती हैं और वह उन्हें पूरा करने में लगा रहता है, और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होने पर उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। किंतु अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष अपने मन को सब ओर से हटाकर परमात्मा में अर्थात मुझ में लगाकर स्थिर बुद्धि हो जाता है। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है, मनुष्य आजकल अपने पारिवारिक मोहजाल में इतना उलझ जाता है कि जरा जरा सी बात पर दुखी हो जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा है कि इस पृथ्वी पर विद्यमान हर प्राणी वास्तव में एक आत्मा है जो कभी नहीं मरती और कभी नहीं जन्मती है। आजकल हर व्यक्ति को मृत्यु का डर सताता है, अपने प्रियजनों से बिछड़ने का डर मन में बना रहता है और व्यक्ति पूरा जीवन इस डर में बिता देता है और खुलकर जी नहीं पाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा और हमारे प्रियजनों का यह शरीर तो मात्र दिखावा है। हम सभी आत्माओं को अंत में तो एक ही जगह पर जाना है, इसलिए अपनों से बिछड़ने का डर मन से निकाल दें, क्योंकि यह आत्मा कभी नहीं मरती है। अपने मन को स्थिर करके अपना पूरा ध्यान अपने कर्म की ओर लगाएं। जिस व्यक्ति के मन से अच्छे बुरे का, अपने पराये का डर निकल जाता है उसकी जिंदगी ही खुशहाल होती है। हम ना तो जाने वाले को रोक सकते हैं ना आने वाले को। बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्म करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय है कर्मयोग। गीता के इस 3रे अध्याय में मनुष्य को कर्मयोग के बारे में समझाया गया है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो आप फिर क्यों मुझे कर्म की ओर धकेलना चाहते हैं? श्री कृष्ण बोले, इस लोक में 2 प्रकार के योग हैं, पहला कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। मनुष्य कर्मों का त्याग करके भी अगर चाहे तो ज्ञान योग को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्मों से ही बंधा हुआ है, वह उसे किए बगैर नहीं रह सकता।
किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके केवल अपने कर्म में लगा रहता है वह श्रेष्ठ है। किंतु अगर तू बिना कर्म किए मेरे द्वारा दिए सुखों को भोगेगा तो तू चोर कहलाएगा। इसलिए मनुष्य रूपी इस शरीर में कर्म ही तेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। तू चाहकर भी इस शरीर में रहकर पूरी तरह कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तेरा अनुसरण करने वाली तेरी संतानें भी कर्म से विमुख हो जाएंगी और भ्रष्ट और नष्ट हो जाएंगी। मुझे देख, मेरे लिए इन तीनों लोकों की हर वस्तु प्राप्त है। मैं किसी कर्म को करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, किंतु फिर भी मैं कर्म ही करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूँ तो सभी मनुष्य जो मेरा अनुसरण करते हैं नष्ट हो जाएं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, फिर मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढक लिया जाता है, उसी प्रकार काम रूपी क्रोध से ज्ञान ढक लिया जाता है। मनुष्य की इच्छाएं उसे मोहित करके अज्ञान की ओर धकेलती हैं। इसलिए तू अपनी इच्छाओं को अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापी काम को मार डाल। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है। भगवत गीता के इस तीसरे अध्याय में ज्ञान योग और कर्म योग के महत्व को समझाया गया है। जिस प्रकार किसी पुस्तक में किसी विषय पर संपूर्ण जानकारी लिखी हुई है, अर्थात उस विषय का पूरा ज्ञान उस पुस्तक में मौजूद है, किंतु उस ज्ञान को अगर कर्म में परिवर्तित नहीं किया जाएगा तो वह ज्ञान कोई मतलब का नहीं है। जिस प्रकार हमारे लिए थ्योरिकल ज्ञान जितना जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा उस पर प्रैक्टिकल करना जरूरी है, अन्यथा वह थ्योरी किसी काम की नहीं। आपके दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, मतलब ज्ञान है, लेकिन अगर आप उस आइडिया पर काम नहीं करेंगे, अर्थात उसे मन में ही रखेंगे, तो उससे आप सफल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको उस आइडिया को ज़मीन पर उतारना होगा, मतलब उस पर कार्य करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। और इसे करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं को वश में करके केवल और केवल अपने उस आइडिया पर ही काम करें, अर्थात अपना ध्यान हर तरफ से हटाकर केवल अपने टारगेट पर रखें, तभी आप उस कार्य में सफल हो पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने इस रहस्यमयी योग को सर्वप्रथम सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्रों से कहा था। इस प्रकार यह रहस्यमयी योग हजारों वर्षों से इस पृथ्वी पर मौजूद था, लेकिन बीच में यह ज्ञान पृथ्वी लोक से विलुप्त हो गया था। और तू मेरा सबसे प्रिय भक्त और सखा है, इसलिए मैं इस रहस्यमयी ज्ञान को तुझसे कहूँगा। अर्जुन बोले, किंतु हे प्रभु, सूर्य का जन्म तो आदि आदि कालों से भी पहले का है, किंतु आप तो इस कालखंड में जन्मे हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अगर तू समझता है कि यह तेरा और मेरा पहला जन्म है तो तू गलत है। तेरे और मेरे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं, और मैं अजन्मा और अविनाशी होने पर भी अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इस धरती पर जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा और पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से इसी प्रकार प्रकट होता आया हूँ और प्रकट होता रहूँगा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता हो और अकर्म में कर्म देखता हो, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बुद्धिमान है। जो मनुष्य अपना काम बिना किसी फल की कामना की करता है, उसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है और अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है, ऐसा पुरुष शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य खुशी में भी और दुख में भी समान और शांत रहता हो, जो मनुष्य सिद्धि और असिद्धि में भी समान भाव से रहता हो, वह सभी कर्म करते हुए भी कर्म से नहीं बंधता है।
हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि सभी प्रकार के ईंधनों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के संपूर्ण कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। अर्थात जो मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे कर्म उस ज्ञान के आगे विलुप्त हो जाते हैं। इस संसार में ज्ञान जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। हे धनंजय, जिसने अपने कर्मयोग को अपनाते हुए अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दिया है और अपनी इच्छाओं और कामनाओं को वश में कर लिया है, ऐसा पुरुष सभी कर्म करते हुए भी कभी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान रूपी संशय को अपने विवेक की तलवार से छेद दे, काट दे और कर्मयोग में स्थित हो जा, युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। मित्रों, हमें गीता के इस चौथे अध्याय से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार के गलत कार्य करने से पहले यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर हम कुछ भी गलत या अनैतिक तरीके से करेंगे, अर्थात पैसा, धन, मान, सम्मान कमाएंगे, उसका नाश निश्चित है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब भी अधर्म और पाप होगा, उसका नाश और विनाश भी जन्म लेगा। मतलब अगर गलत कर्म होगा तो उसे नष्ट करने के लिए कोई ना कोई उत्पन्न होगा। इसलिए यह मानकर चले कि आपके द्वारा किया गया हर अनैतिक कार्य एक दिन अपने आप नष्ट हो जाएगा या कर दिया जाएगा। इसलिए हमेशा सत्कर्म करें, हमेशा अच्छे कार्य करें जो हजारों वर्षों तक भी अमिट और स्थायी रहें। दूसरा, सभी इच्छाओं और कामनाओं को अपने वश में कर लें, अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह कंट्रोल कर लें और बिना किसी इच्छा के अपना कर्म करें, तो फल अपने आप मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन आप कोई भी कार्य केवल मतलब के लिए करेंगे तो आपको उसका फल भी गलत ही मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। मित्रों, गीता के इस 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आप कर्मों से संन्यास की बात करते हैं, फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, दोनों ही मार्ग परम कल्याणकारी हैं, परंतु इन दोनों में से कर्मयोग कर्म संन्यास से ज़्यादा सरल और सुगम है। जो पुरुष किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या जलन नहीं रखता और न किसी की मदद की कामना रखता है, ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी सन्यासी के समान ही है। किंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना कर्म संन्यास करना कठिन है। जिस व्यक्ति का मन अपने वश में है, वह सभी दैनिक कार्य करते हुए भी उनमें नहीं बनता है। ऐसे पुरुष जो सभी दैनिक कार्य करते हुए भी यह मानते हैं कि वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, जिसके मन में कोई घमंड नहीं होता, वह व्यक्ति सभी कर्मों को करते हुए भी वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप में लिप्त नहीं होते हैं। कर्मयोगी पुरुष इस पृथ्वी पर सभी सांसारिक कर्मों को करते हुए भी अंदर से शांत चित्त वाला और योगी के समान ही होता है। कर्मयोगी अपने सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है। वह कभी भी फल की इच्छा नहीं रखता है। मनुष्य शरीर में 9 द्वार हैं, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह आदि। इन्हीं को इंद्रियां कहा जाता है। अगर तू यह समझता है कि ईश्वर ही फल की रचना करते हैं, तो यह गलत है। मनुष्य ही अपने द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार उसके फल के लिए जिम्मेदार है। ईश्वर ना तो किसी के पुण्य कर्मों को ग्रहण करता है और ना पाप कर्मों को। हे अर्जुन, हर मनुष्य में ज्ञान मौजूद है, पर वह अज्ञान से ढका हुआ है और वही उसके दुख का कारण है। किंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा द्वारा नष्ट कर दिया गया है, जिसने अपने मन को वश में करके अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया है, वह ज्ञानी पुरुष इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे ज्ञानी जन ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को भी एक भाव से देखते हैं। जो पुरुष मन का काम होने पर खुश नहीं होता और मन का काम ना होने पर दुखी नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। बाहर के सुख दुख को छोड़कर अपने आप में ही खुश और संतुष्ट रहता है। इन इंद्रियों द्वारा प्राप्त ये सभी सुख ही वास्तव में दुख का कारण है। किंतु हम इंद्रियों के इन सुखों को ही सब कुछ मानते हैं।
लेकिन जो अपनी अंतरात्मा में ही सुख देखते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि और समभाव वाले पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अपने दोनों नेत्रों के बीच अपने मन को स्थिर करके अपनी सांसों को संयमित करता है, अर्थात प्राणायाम योग करते हुए अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। वह क्रोध, भय, डर, इच्छा, दुख, दर्द सभी से मुक्त हो जाता है। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है, हमारी सफलता के लिए कर्म ही एकमात्र उपाय है। अगर हम सोचें कि हम बिना मेहनत किए केवल ईश्वर की आराधना करके या पूजा पाठ करके सब कुछ प्राप्त कर लें, तो यह संभव नहीं है। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। जब तक हम अपना कर्म अर्थात किसी भी विषय पर काम नहीं करेंगे, परिणाम कैसे आएगा? ईश्वर के आगे हाथ फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है। गीता के इस अध्याय में साफ बताया गया है कि आपके फलों का मतलब आप जो चाहते हैं उसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आपको वास्तव में सफल और कामयाब बनना है तो अपने मन और इंद्रियों को वश में करके सबसे पहले अपने कार्य में लगना होगा, तभी कुछ प्राप्त हो पाएगा। अच्छे बुरे का ख्याल मन से निकाल देना होगा, केवल कर्म करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय है आत्म संयम योग। गीता के 6वें अध्याय आत्म संयम योग में श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष कर्म के फलों का आश्रय नहीं लेता है और केवल कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी के बराबर ही है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला तथा क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं तू उसको योग ही मान। सन्यास का अर्थ है अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देना। जो योगी पुरुष अपनी संपूर्ण इच्छाओं, कामनाओं को त्याग देता है अथवा अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही योगी कहलाने लायक है। अगर तू सोचता है कि तेरा कोई भी भला या बुरा कर सकता है तो तू गलत है। अपना भला या बुरा करने वाले हम खुद हैं। हमारे दुश्मन भी हम ही हैं और हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक भी हम ही हैं, ना कि और कोई दूसरा। सर्दी और गर्मी में, सुख में और दुख में तथा मान में और अपमान में भी जिसका मन शांत और स्थिर रहता है, विचलित और व्याकुल नहीं होता, उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। जिसका मन ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी समस्त इंद्रियां उसके वश में हैं, जिसके लिए मिट्टी और सोना एक समान है, वह योगी पुरुष वास्तव में परमात्मा को प्राप्त है। वह मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ और अपने बंधुगण, धर्मात्माओं, महात्माओं और पापियों को भी समान भाव से देखता है, वह श्रेष्ठ है। मनुष्य को अपने अंतःकरण अर्थात अपनी आत्मा और मन को शुद्ध करने के लिए शांत और स्थिर भाव में बैठकर अपना ध्यान अपनी दोनों भ्रुकुटियों के बीच में नाक के ऊपर मध्य में लगाकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए योग करना चाहिए और अपने मन को उस एक बिंदु पर स्थिर कर देना चाहिए। अपने मन को अपने कर्म में लगाना चाहिए। मन में उठने वाली सभी कामनाओं को, सभी इच्छाओं को त्याग कर अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके मन को स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने जो ये योग बताया है उसको मैं मन के चंचल होने के कारण करने में असमर्थ देखता हूँ, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल और गतिमान है और बड़ा बलवान है। इसे रोकना वायु को रोकने के समान ही कठिन कार्य है। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मन चलायमान और कठिनाई से वश में आने वाला है, किंतु हे कुंती पुत्र, यह निरंतर अभ्यास से ही संभव है। जिसका मन वश में नहीं है उसका योग किसी काम का नहीं है। अर्जुन बोले, किंतु जो पुरुष इस बैरी मन को वश में नहीं कर पाए उसकी क्या गति होती है? इसका निराकरण करने के लिए आपसे ज़्यादा उचित मैं किसी को नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपके अलावा दूसरा कोई मेरे इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है ना ही परलोक में ही, क्योंकि आत्मा के उद्धार के लिए प्रयास करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह योग भ्रष्ट पुरुष फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और भगवत प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ता रहता है। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है,
जैसा कि इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग अर्थात अपनी आत्मा का संयम। इस अध्याय में यह बताया गया है कि मनुष्य की सारी दुविधाओं का कारण यह मन अर्थात हमारी सोच ही है। आजकल हम देखते हैं हमारा मन वश में नहीं है बल्कि हम उसके वश में हैं। वह जैसा चाहता है, जो करना चाहता है, जो सुनना चाहता है, जो खाना चाहता है, जो बोलना चाहता है, हमारा शरीर उसी के अनुसार कार्य करता है और इसलिए हम कई प्रकार के कष्ट भोगते हैं। यह मन भरोसा करने लायक नहीं है बल्कि वश में करने लायक है। अगर हम इस मन की सुनेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना होगा, उसे समझना होगा और उसके अनुसार अपने मन को ढालना होगा, बांधना होगा। तभी हम अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा इस मन के कारण तो हम सारी उम्र भटकते ही रहेंगे। और इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम प्राणायाम, मेडिटेशन करें। शांत जगह पर कुछ देर बैठकर अपना पूरा ध्यान एक शून्य बिंदु की ओर स्थापित करने की आदत डालें। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। गीता के इस 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू किस प्रकार मुझे आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से योग में लगाकर विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त होकर मुझको जानेगा। अब मैं तुझे तेरे इसी रूप के बारे में बताऊंगा। अब मैं तेरे लिए ज्ञान विज्ञान के इस तत्व ज्ञान को कहूँगा जिसे जानकर फिर कुछ इस संसार में जानने लायक नहीं रह जाता है। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है अर्थात इन 8 प्रकृतियों में तू मुझको ही जान। हे अर्जुन, मुझसे अलग कोई दूसरा परम कारण नहीं है। इस संपूर्ण सृष्टि को तू मुझ में ही गुथा हुआ मान। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ तथा पृथ्वी की पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उसका तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ तथा तपस्वियों में उनका तप हूँ। हे अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं बलवानों में उनका बल हूँ और धर्म के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन्हें तू मुझे ही मान। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले नीच मनुष्य और दुष्कर्मी मुझे नहीं भजते हैं। केवल उत्तम कर्म करने वाले जैसे अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी ही मुझे भजते हैं। कुछ मनुष्य अपने भक्ति भाव से अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात मुझे ही भजते हैं और मैं उन्हें उन्हीं देवताओं के रूप में फल प्रदान करता हूँ। किंतु मेरे परम भक्त तो केवल मुझे ही अंतर्मन से भजते हैं और मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, पहले बीत चुके भूतकाल को और वर्तमान को और आने वाले भविष्य को मैं जानता हूँ, परंतु कोई भी मुझे नहीं जानता है। जो पुरुष पूरी श्रद्धा भाव से मेरी शरण में आकर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करता है, वो पुरुष अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है, हमारे जीवन की सारी घटनाएं, सारे पात्र, इस ब्रह्मांड की हर एक चीज केवल उस ईश्वर द्वारा बनाई गई है और चलाई जा रही है। हम अपने मन में चाहे लाख सोचे कि यह गाड़ी है, यह सोना है, यह मकान है, यह नौकरी है जो हमने प्राप्त करी है, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु केवल ईश्वर की है। उसी की रची हुई मोहमाया है जिसे समझना हर किसी के वश में नहीं है। हम जरा जरा सी बात पर दुखी होते हैं, क्रोध करते हैं। कोई महंगी वस्तु खराब हो गई या किसी ने तोड़ दी तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। हमारी नई गाड़ी को जरा सी खरोच लग जाए तो हम लड़ बैठते हैं, पर वह तो ईश्वर का अंश है, वह घटना भी ईश्वर की रची हुई है और हम उसे समझ नहीं पाते हैं। मित्रों, हमारे जीवन का पूरा एक एक क्षण उस परमात्मा द्वारा रचा गया है और अंत में उसी में मिल जाना है।
फिर हम क्यों दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं और चिंता करते हैं? हमें तो केवल ईश्वर का नाम लेकर अपना कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, यह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? यहाँ यदि यज्ञ कौन है और वह कैसे इस शरीर में है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ब्रह्म परम अक्षर है और अपनी आत्मा को जानना ही आध्यात्म है और अपनी इच्छाओं के त्याग को ही कर्म कहा गया है। हे अर्जुन, वे सारे पदार्थ जो नाशवान हैं, कभी न कभी नष्ट हो जाएंगे, वे सभी अधिभूत हैं। और जो अक्षर होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह अधिदेव है। और इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में मैं अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य अंतकाल में मुझे स्मरण करता हुआ देह त्याग देता है, वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए तू केवल मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। जो मनुष्य अपने अंतकाल में अपना ध्यान सभी ओर से हटाकर अपना ध्यान अपनी दोनों भ्रुकुटियों के मध्य लगाकर मुझ परमात्मा को स्मरण करता हुआ ओम शब्द का उच्चारण करता हुआ अपने प्राण त्यागता है, वह इस जीवन मरण के चक्र को तोड़कर मुझ परमात्मा में विलीन हो जाता है, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, मुझे प्राप्त कर लेने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हूँ। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सारी वस्तुएं प्रकट होती हैं और रात्रि में विलीन हो जाती हैं, अर्थात दिखती नहीं हैं, उसी प्रकार ब्रह्म के एक दिन और एक रात जो हजारों वर्षों की होती है, उसी प्रकार प्रकट होकर अंत में सभी आत्माएं ब्रह्म की रात्रि में विलीन हो जाती हैं। हे अर्जुन, तू अब किस काल में शरीर त्याग कर गए पुरुष वापस नहीं लौटते और किस काल में शरीर त्यागने वाले वापस मृत्यु लोक में नहीं आते, यह सुन। जिस काल में अग्नि का भाव है, अर्थात सूर्य का भाव है, ऐसे उत्तरायण के 6 महीनों में प्राण त्याग कर गए पुरुष वापस नहीं आते और ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस काल में शीतलता का भाव है, अर्थात रात्रि का भाव है, ऐसे दक्षिणायन के 6 महीनों में प्राण त्यागने वाले पुरुष पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जो योगी इन दोनों ही मार्गों को जानकर मुझको प्राप्त करने का यत्न करते हैं, वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है, हमें अपनी आत्मा की आवाज़ को जानना चाहिए। कभी कभी हमारी आत्मा किसी कार्य को करने नहीं देती है, लेकिन हम अपने मन अर्थात इच्छाओं की सुनते हैं और अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। जो सही है उसे खुलकर कहिए और स्वीकार करिए, और जो गलत है उसे खुलकर नकारिए, उसका बहिष्कार करिए। क्योंकि गलत बात या अत्याचार को सहने वाला उस अत्याचार या गलत कर्म को करने वाले से ज़्यादा दोषी कहलाता है। और अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर फल का विचार किए बगैर निस्वार्थ भाव से कर्म करें, वही वास्तविक कर्म है। अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाकर आगे बढ़ते रहें, अर्थात कर्म करते रहें। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय है राजविद्या राजगुह योग। गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है, इसलिए अब मैं उस परम गोपनीय ज्ञान को तुझसे विज्ञान सहित कहूँगा, जिसे जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह गोपनीय और अति रहस्यमयी ज्ञान है और सभी विद्याओं का राजा है तथा सुगम, पवित्र और प्रत्यक्ष फल वाला है। इस ज्ञान को न जानने वाले हमेशा इस जीवन मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। यह जो सारी मोहमाया दिखती है वह मुझ में ही है, पर मैं उसमें नहीं हूँ। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में यह सब मुझ में ही विलीन हो जाते हैं और कल्पों के प्रारंभ में मैं फिर उन्हें रचता हूँ। मैं ही बार बार इस सृष्टि को रचता हूँ और इसका विनाश करता हूँ। जो तुच्छ मनुष्य मुझको नहीं मानते हैं, वे व्यर्थ में आशा, कर्म और ज्ञान वाले, विक्षिप्त मन वाले, अज्ञानी, आसुरी और मोहित माया को धारण करने वाले होते हैं। और जो मुझको भजते हैं, अर्थात मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, वह दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी होते हैं और सच्चे भाव से मुझे भजते हैं। अलग अलग प्रकार के मनुष्य अलग अलग प्रकार से मुझे भजते हैं।
अर्थात मुझे ही भजते हैं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन भी मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाले, सभी फलों को देने वाले माता पिता, पितामह, पवित्र ओमकार और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ और वर्षा के रूप में बरसता हूँ। मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। जो मनुष्य वेदों के अनुसार सकाम कर्म को करते हुए सोमरस को पीने वाले, यज्ञों द्वारा पूजन करने वाले स्वर्ग को चाहते हैं, वह स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं और स्वर्गलोक को भोगने के बाद पृथ्वी पर पुनः जन्म लेते हैं। और जो केवल मुझे भजता है वह इस बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अलग अलग देवताओं को पूजते हैं वह वास्तव में मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे को ही अर्पण कर। ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अगर कोई दुराचारी भी भक्ति भाव और सच्चे मन से मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य ही है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो भी मेरी शरण में आता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। फिर उन लोगों का तो क्या कहना जो महर्षि और सदाचारी हैं और धर्मपरायण हैं और मेरे भक्त हैं और मुझे भजते हैं। इसलिए तू मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, अपनी आत्मा को मुझ में लगा, तू मुझको प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, गीता के इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के द्वारा अर्थात उस एक शक्ति के द्वारा ही रची गई है और उन्हीं में समा जाएगी। फिर हमारा यह लालच, क्रोध, पाप कहाँ जाएगा? वही नष्ट हो जाएगा। इस पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु में परमात्मा है, ईश्वर का अंश है। यह उसी का रचा हुआ माया जाल है। फिर हम क्यों इन झंझटों में उलझते हैं? क्यों हर चीज को अलग अलग नज़र से देखते हैं कि यह मेरा है, यह पराया है, यह उसका है, या इससे मुझे क्या लेना देना है? हमें तो केवल अपने मन को स्थिर करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सारी चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ें, अर्थात कर्म करें, और जो कर्म करेगा वह तो अंत में ईश्वर को ही प्राप्त होगा। मित्रों, इसीलिए प्रभु बार बार गीता में यही समझाते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं, कामनाओं को त्याग कर केवल कर्म करता है वह अंत में सद्गति को प्राप्त होता है, चाहे फिर वह कोई भी हो। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय है विभूति योग। गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, तू मेरे इस परम रहस्यमयी वचन को सुन, जिसे मैं तेरे जैसे भक्त के लिए अब कहूँगा। मेरी उत्पत्ति अर्थात प्रकट होने को ना तो देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि जन, क्योंकि मैं इन सभी देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको वास्तव में अजन्मा और सभी लोगों का स्वामी मानता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, क्षमा, सत्य और इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, यह सभी प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि जन और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले सनकादि तथा स्वयं भव और 14 मनु, ये सभी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के उनके अंतःकरण में स्थिर हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को अपने प्रकाशमय तत्व ज्ञान से मैं नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। हे केशव, जो कुछ भी आप कहते हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। आपके इस लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता,
इसलिए आप ही अपनी इन दिव्य विभूतियों को संपूर्ण विस्तार से कहने में समर्थ हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार लगातार चिंतन करता हुआ आपको जानूं और आप किन किन भावों में मेरे लिए चिंतन योग्य हैं। हे श्री कृष्ण, अपनी योग शक्ति को, विभूति को फिर से विस्तार पूर्वक कहिए। आपके इन अमृत समान वचनों को सुनते सुनते मेरी आत्मा तृप्त नहीं होती है। श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं मेरी इन दिव्य विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहूँगा। हे अर्जुन, मैं सब भूतों की आत्मा हूँ, अर्थात उनका आदि हूँ, और अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में सूर्य हूँ, तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और भूत प्राणियों में उनकी चेतना हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, तथा यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि हूँ, पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ, पुरोहितों का मुखिया बृहस्पति मैं हूँ। मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक परम अक्षर ओमकार हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। वृक्षों में पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद मुनि हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में उच्च श्रवा नामक घोड़ा, हाथियों में एरावत नामक हाथी और राजाओं में श्री कृष्ण हूँ। मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु गाय हूँ। शास्त्रों के अनुरूप काम हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। नागों में शेषनाग और जलचरों में वरुण देव हूँ। और पितरों में अर्यमा नामक पित्र और शासन करने वालों में यमराज हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में वायु हूँ, तथा शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। मछलियों में मगर हूँ, नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, सभी सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या तथा अक्षरों में ओमकार हूँ। मैं समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। मैं सबका नाश करने वाली मृत्यु हूँ। छंदों में गायत्री मंत्र हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। छल करने वालों में जुआ हूँ, तथा प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। जीतने वालों की जीत हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ। सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। कृष्णवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय अर्थात तू खुद। मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दमन करने वालों का दंड और जीतने वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने वाली बातों में मौन हूँ। हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। मैंने तेरे लिए इन विभूतियों को संक्षेप में कहा है। हे अर्जुन, तेरे लिए इन सभी को जानना संभव नहीं है, जरूरी नहीं है। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है। मित्रों, गीता के इस 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। वह बता रहे हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी वस्तु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, वह वास्तव में उसी का रूप है, उसी की रची हुई है। मित्रों, श्री कृष्ण बार बार उन्हीं बातों को इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि यह बातें समझने में आसान नहीं है। वह जो कहना चाहते हैं उसे समझने में मनुष्य को कई जन्म लग जाते हैं, और जो उस रहस्य को जान लेता है, समझ लेता है, वह इस पृथ्वी पर रहते हुए भी सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज हम देखते हैं मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा की हर चीज, हर वस्तु जुटा ली है, बना ली है। आजकल मानव का जीवन पहले से कितना ज़्यादा आरामदायक हो गया है। घर में हर वस्तु है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, मोबाइल है और गाड़ी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन सभी सुविधाओं और बेशुमार दौलत के बाद भी आजकल लोग आत्महत्या जैसे कदम क्यों उठा रहे हैं? आजकल रोजाना अखबारों समाचारों में आत्महत्या की कितनी ही घटनाएं हम पढ़ते और सुनते हैं। उसका भी यही कारण है कि हम अपनी आत्मा की आवाज़ से दूर होते चले जा रहे हैं। बाहरी दिखावे और क्षणभंगुर इन वस्तुओं को ही हम सब कुछ मानते हैं। मित्रों, यह सुख सुविधाएं तो मनुष्य के जीवन यापन के लिए एक साधन मात्र है।
लेकिन उस परमात्मा को, उसकी शक्ति को हमारे लिए पहचानना और समझना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। गीता के इस 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने मुझे जो रहस्यमयी और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, किंतु मैं आपके इस ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपना असली रूप दिखाएं, क्योंकि जिस रूप को मैं देख रहा हूँ वह तो आपका सांसारिक रूप है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब तू मेरे इस दुर्लभ रूप को देख, किंतु इन सांसारिक आँखों से तू मेरे इस रूप को नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तू मेरे इस रूप को देख पाएगा। और फिर श्री कृष्ण ने अपने उस दिव्य स्वरूप को दिखाया, जिसे देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। अनेक मुखों और नेत्रों वाले, अनगिनत भुजाओं और शस्त्रों से युक्त, दिव्य गंध का लेप शरीर पर किए हुए, आकाश में हजारों सूर्यों के प्रकाश से युक्त उस रूप को अर्जुन ने देखा। उस रूप का ना तो कोई प्रारंभ था, ना कोई अंत था। उनके इस दिव्य रूप में कमल के आसन पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान थे तथा महादेव और ऋषि मुनि विराजमान थे। कृष्ण के इस विकराल रूप में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। भयानक अग्निमुख और अपने विशाल जबड़ों के मध्य में अनेक सूरवीर योद्धा तथा कौरवों और पांडवों को दबा कुचला हुआ अर्जुन देखता है। इस भयानक रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो जाता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे श्री कृष्ण, आपके इस रूप को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। कृपया आप शांत हो जाएं और अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखाएं। और श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विष्णु रूप दिखलाते हैं, जो अत्यंत दुर्लभ है। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है, इस ब्रह्मांड का ना तो कोई प्रारंभ है ना अंत है। श्री कृष्ण अपने रूप के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि ईश्वर के असली रूप के आगे मनुष्य रूप अत्यंत तुच्छ और सूक्ष्म है। फिर भी हम अपने अहंकार के आगे सभी को छोटा मानते हैं। आज का मनुष्य जरा से पैसे, धन दौलत के आगे किसी को कुछ नहीं समझता है, किंतु उसका यह घमंड इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं ठहरता है। उसकी विशालता के आगे मनुष्य का यह अहंकार, चिंता, लोभ, ईर्ष्या कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज के परिवेश में देखें तो हम अपने शरीर और बल पर, घर मकान पर इतना घमंड करते हैं, लेकिन आज भी हम जब आधुनिक सैटेलाइट के माध्यम से बहुत दूर से पृथ्वी को देखते हैं तो वह कितनी छोटी सी नजर आती है, और उतनी दूर से तो हम एक चींटी से भी छोटे, एक वायरस से छोटे नजर आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि उनकी विशालता के आगे मनुष्य रूप कुछ भी नहीं है, और हमें भी इस बात को समझ लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय है भक्ति योग। गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो भक्त अनन्य प्रेम से आप में ध्यान लगाकर आपका भजन करता है, अर्थात आपके सगुण रूप को पूजता है, और दूसरा वह भक्त जो आपको निराकार ब्रह्म मानकर अर्थात आपको निर्गुण रूप में पूजता है, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्री भगवान बोले, जो भक्त निरंतर मुझ में मन लगाकर भक्ति भाव से मेरे सगुण रूप को पूजता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, किंतु जो भक्त मुझको निराकार ब्रह्म रूप में अर्थात बिना किसी आकार का मानकर मन से पूजता है वह भी मुझे ही प्राप्त होता है। किंतु मेरे परायण रहने वाले भक्तजन, मुझ में मन को लगाने वाले सभी भक्तों को मैं इस मृत्यु रूपी संसार के समुद्र से उद्धार दिलाने वाला हूँ। तू भी मुझ में बुद्धि को लगा, तू मुझ में ही निवास करेगा, और अगर तू इसमें समर्थ नहीं है तो तू योग द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए यत्न कर, और अगर तू अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है तो केवल कर्म करने के लिए ही तैयार हो जा, तो तू नियति के इन कर्मों को करता हुआ भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। और अगर तू इन सभी में भी अपने को असमर्थ पाता है तो अपनी मन बुद्धि को वश में करके कर्मों के फल का त्याग कर। जो पुरुष भूतों में द्वेष रहित, स्वार्थ रहित, सबको प्रेम करने वाला और दयालु है, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख और दुख में सम और क्षमावान है, और अपनी इंद्रियों को वश में किए हुए है, वह मुझको प्रिय है। जो हर्ष, अहर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है वह मुझको प्रिय है। जो आकांक्षा से रहित, अंदर बाहर से शुद्ध, चतुर और पक्षपात से रहित है
वह मुझको प्रिय है। जो कभी हर्षित नहीं होता, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो शत्रु में, मित्र में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी में, सुख में दुख में समभाव है और आसक्ति रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और किसी भी शरीर का निर्वाह होने में ही संतुष्ट है, वह स्थिर बुद्धि भक्त मुझको प्रिय है। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है, ईश्वर को हम जिस रूप में भी पूजें, अगर हमारे मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी तो वह हर रूप में हमारी मदद करेगा। चाहे हम ईश्वर के अलग अलग रूपों को पूजें या फिर उसे केवल एक शक्ति मानकर पूजें, हर रूप में ईश्वर हमारी मदद करता है। किंतु असली भक्ति तो यह है कि हम अपने मन, ध्यान और कर्म को उसे समर्पित कर दें, अर्थात बिना किसी इच्छा के, लोभ के, लालच के केवल कर्म करने के लिए तैयार हो जाएं, तो हम ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे ही लोगों की मदद भगवान करता है जो बिना लालच, मतलब, बुराई, छल कपट के अपना काम करते हैं और केवल कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो शरीर है इसी को क्षेत्र कहा गया है और जो इसके रहस्य को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। यह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वह बहुत से ऋषियों द्वारा अलग अलग प्रकार से वेदों और पुराणों में कहा गया है। 5 महाभूत अर्थात अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां तथा मन और 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, ये सभी प्रकार के विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी प्राणी को न सताना, क्षमा भावना, मन और वाणी की सरलता, अंतःकरण की स्थिरता और मन, इंद्रियों, शरीर का निग्रह, लोक और परलोक के सुखों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहने का भाव, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को देखना, यही सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। मित्रों, इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि यह जो हमारा शरीर है यह एक क्षेत्र है और हम इसे जैसा रखेंगे, इसके अंदर जैसा डालेंगे, चाहे वो भोजन पानी हो या ज्ञान हो, वैसा ही कर्म हम भोगेंगे। हम इस शरीर को जैसा ढालेंगे वह वैसा ही व्यवहार करेगा। हम अपने शरीर रूपी खेत में जैसा बीज बोएंगे फसल भी वैसी ही प्राप्त होगी, अर्थात हमारे कर्म वैसे ही होंगे। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है, हमारा शरीर एक खेत के समान है। इसमें हम जैसा बीज बोएंगे फसल भी वैसी ही प्राप्त होगी। हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार बनता जाएगा। हम जैसा अनाज खाएंगे हमारे विचार भी वैसे ही बनते चले जाएंगे। यदि हम गलत लोगों के साथ बैठते हैं, दोस्ती रखते हैं, तो इसका असर हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। उसी तरह अगर हम अपने शरीर में गलत चीज़ें डालेंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। और अगर हम शरीर के लिए पौष्टिक और सात्विक आहार ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर भी वैसा ही बनेगा। इसी तरह हम अच्छे विचारों को अपने मन में जगह देंगे तो हम सफल होते चले जाएंगे, और अगर नकारात्मक विचारों को जगह देंगे तो हम सफलता को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, मेरी ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ धारण का स्थान है, और मैं उन योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूँ। जड़ और चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है।
मैं ही बीज की स्थापना करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण इस जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जो सत्वगुण है वह निर्मल है, प्रकाशवान है, विकार रहित है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है तथा जीवात्मा को कर्मों के फल से बांधता है, और इस देह के मोह और अहंकार के अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण तथा सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, उसी प्रकार सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लालच, स्वार्थ, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ अशांति और विषय भोग, यह सब उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार तमोगुण के बढ़ने से अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा उत्पन्न होती है तथा सत्वगुण की वृद्धि से ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुण की वृद्धि में जो पुरुष मृत्यु को प्राप्त होता है वह निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है, और जो पुरुष रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है वह दोबारा इस पृथ्वी पर मानव रूपी जन्म लेता है, तथा तमोगुण की वृद्धि वाला पुरुष मृत्यु के पश्चात कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। सात्विक कर्म का फल सुख और ज्ञान है, राजसिक कर्मों का फल दुख और तामसिक कर्मों का फल अज्ञान है। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है, जिस प्रकार गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मानव के 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसी प्रकार आज के परिवेश में भी मनुष्यों में यही तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। सात्विक अर्थात अपने मन पर कंट्रोल करके अपने को केवल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रखना, बिना फल की इच्छा किए। दूसरे वह लोग होते हैं जो भोग विलास में उलझे रहते हैं, झूठा दिखावा करते हैं, अहंकार करते हैं। और तीसरे वे होते हैं जो आलस, बुराई, स्वार्थी और लोभी होते हैं। इन तीनों में जैसा भी हमारा व्यवहार होगा हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल और ब्रह्म रूपी शाख वाले जिस संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल तत्व से जानता है वह वेदों को तात्पर्य से जानने वाला है। इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप है वैसा यह विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, ना अच्छी प्रकार से स्थित है। इस संसार रूपी विशाल शाखाओं वाले वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर ही परमेश्वर को खोजा जा सकता है। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिसने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है और जिसकी परमात्मा के रूप में स्थित है, जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे ही इस सुख दुख रूपी द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन परम परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त करके मनुष्य फिर कभी संसार में नहीं आता, उस परम पद को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि। जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा शरीर को त्यागने के पश्चात इस शरीर द्वारा किए गए कर्मों को ग्रहण करके शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, तीनों गुणों से युक्त को अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी ही इस तत्व को जानते हैं। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है, जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज मान। सभी प्राणी जो भोजन करते हैं उसे अग्नि रूप होकर चारों प्रकारों के अन्न को मैं ही पचाता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थिर हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सभी प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव को ही भजता है। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है, हम इस जन्म में जैसे कर्म करेंगे हमारा अगला जन्म उसी पर निर्भर करेगा। मित्रों, हमें जीवन में हर कार्य यह सोचकर करना चाहिए कि यह कर्म हमारे साथ अगले जन्म में भी जाने वाले हैं। हमारे शरीर में जो आत्मा है वह हमारे कर्मों को ग्रहण करती है। हर जन्म में किए हुए कर्म हमारे खाते में जुड़ते रहते हैं और उसी के अनुसार आगे का रास्ता तय होता है।
कभी यह नहीं सोचे कि इस जन्म में किए हुए कर्म यहीं पर छूट जाएंगे। मित्रों, ये तो आगे तक जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय है देवासुर संपद्विभाग योग। गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्य के 2 प्रकार के व्यवहार, देवी और असुरी व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जिस मनुष्य में क्षमा, दया, मन की शुद्धि, धैर्य और किसी के प्रति शत्रुभाव न रखना है, वह देवी संपदा से युक्त है। जो मधुर वाणी बोलता है, प्राणी, पशु, कीट पतंगों किसी को भी कष्ट नहीं देता, जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है, जो शास्त्रों के अनुरूप आचरण करता है, व्यर्थ की चेष्टाएं नहीं करता, वह देवी संपदा से युक्त कहलाता है। और वह मनुष्य जो दंभ, घमंड और अभिमान, क्रोध करता है, अनैतिक आचरण करता है, वह आसुरी संपदा से युक्त कहलाता है। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। आसुरी स्वभाव के पुरुष मानते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वदा असत्य और बिना ईश्वर की इस सृष्टि को मानते हैं। ऐसे आसुरी प्रकृति के मनुष्य जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, कुकर्म ही करते हैं और सदा नाश की ही बातें करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने जो आज प्राप्त कर लिया, कल मैं उस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और मैं दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूँगा। वे खुद को ईश्वर मानने लगते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। ऐसे आसुरी पापाचारियों को मैं बार बार आसुरी योनि में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, इन्हें त्याग देना चाहिए। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण इस अध्याय के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य में 2 प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, देवी और असुरी, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव। आजकल के इंसानों में भी यही 2 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। कुछ लोग हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, वे जीवन में अवश्य सफल होते हैं। और जो लोग नकारात्मक विचार रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म ही करने चाहिए और सकारात्मक बातें ही सोचनी चाहिए। अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अध्याय है श्रद्धात्रय विभाग योग। गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण श्रद्धा के विभिन्न रूप बता रहे हैं। वह बता रहे हैं कि मनुष्य की श्रद्धा भी उनके व्यवहार के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसिक पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा तामसिक प्रवृत्ति के पुरुष भूतों प्रेतों को पूजते हैं। उसी प्रकार भोजन भी अलग अलग व्यवहार के अनुसार 3 प्रकार का होता है, और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। श्री कृष्ण बता रहे हैं, आयु और बल को बढ़ाने वाले रस युक्त, चिकनाई युक्त और स्थिर रहने वाले आहार सात्विक कहलाते हैं। उसी प्रकार कड़वे, खट्टे, नमकीन और गर्म आहार चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं तथा राजसिक कहलाते हैं। अधपके, रस रहित, दुर्गंध युक्त और बासी आहार तामसिक कहलाते हैं। शास्त्र विधि से बिना फल की इच्छा के किया गया यज्ञ सात्विक है, और केवल दिखावे और फल की चेष्टा से किए गए यज्ञ राजसिक हैं, तथा बिना मंत्रों के, बिना श्रद्धा के, बिना दक्षिणा और अन्नदान के किए हुए यज्ञ तामसिक हैं। मन की प्रसन्नता, दूसरों का हित करने के लिए और बिना इच्छा के किया गया तप सात्विक तप है। उसी प्रकार वह तप जो मान बढ़ाने के लिए और अन्य किसी स्वार्थ के लिए पाखंड से किया जाता है, राजसिक तप कहलाता है, तथा वह तप जो मूढ़ता पूर्वक हठ से दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, तामसिक तप कहलाता है। दान भी 3 प्रकार के हैं। देने के भाव से बिना किसी इच्छा के दिया गया दान सात्विक दान है, अथवा किसी प्रयोजन या फल की दृष्टि से किया गया दान राजसिक है। जो दान बिना सत्कार के गलत और कुपात्र व्यक्ति को दिया गया है, तामसिक है। ओम, तत् और सत, यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है। मित्रों, इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है, जैसी हमारी श्रद्धा होगी उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। सच्चे मन से किसी को चाहोगे तो वह जरूर हासिल होगा। हम जैसा भोजन करेंगे वैसा हमारा व्यवहार बनेगा।
जैसी हम साधना करेंगे उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। दूसरों को बिना इच्छा के कुछ दोगे तो उससे डबल तुम्हें प्राप्त होगा। कभी अहंकार या मैं हूँ ऐसा विचार ना करें। सब कुछ उस परमेश्वर का ही है, यही मानना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। गीता के अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग में अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, मैं संन्यास और त्याग को अलग अलग रूप में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पहले तू त्याग के बारे में सुन। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इसलिए केवल संपूर्ण कर्मों की आसक्ति और फल का त्याग करना चाहिए। मानव रूप में रहकर व्यक्ति के लिए वैसे भी कर्मों का त्याग करना असंभव है, क्योंकि जब तक यह शरीर है कर्म तो करना ही है, क्योंकि यह शरीर कर्मों से ही बंधा हुआ है। त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कर्मों के फल के त्याग को ही सात्विक त्याग कहा गया है। कर्म दुख रूपी है, ऐसा समझकर त्यागे गए कर्म को राजसिक त्याग कहा गया है, और किसी मोह के कारण किया गया त्याग तामस त्याग है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, तथा कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को समभाव में स्थिर देखता है उसको तू सात्विक जान, किंतु वो ज्ञान जिसके कारण मनुष्य संपूर्ण भूतों को भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग जानता है उसको राजसिक ज्ञान जान। परंतु जो ज्ञान कार्य रूप शरीर में संपूर्ण सदस्य आसक्त है वह तामस है। जो कर्म शास्त्र विधि से बिना फल की इच्छा के किया गया है वह सात्विक है, परंतु जो कर्म परिश्रम से युक्त है, भोगों की इच्छा से किया गया है, राजस है। जो कर्म बिना सोचे समझे हानि या हिंसा के रूप में किया गया है, तामस है। जो कर्ता संगत रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला है, सात्विक है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला है, राजस है। जो कर्ता घमंडी, धूर्त, दूसरों की आजीविका का नाश करने वाला है, तामस है। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य और भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विक है। और जो बुद्धि धर्म अधर्म को यथार्थ नहीं मानती, राजस है। और जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है वह तामस है। इसी प्रकार धारण शक्ति और सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कार्य स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेदों शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुराई, युद्ध से ना भागना, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये सब वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा इन सभी वर्णों की सेवा करना शूद्रों का वास्तविक कर्म है। इसलिए हे अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। हे अर्जुन, इस अति गोपनीय ज्ञान को मैंने तुझसे कह दिया, अब तू जैसा चाहता है वैसा कर। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय रहित होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मित्रों, गीता के इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा मिलती है। गीता के इस अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे लिए इस मानव शरीर में रहते हुए सभी कर्मों का त्याग करना असंभव है। जो कार्य मनुष्य के लिए बने हैं वह तो उसे करना ही है। मित्रों, अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें कर्म तो करना ही है, उससे बचने या बहाना बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपना पूरा ध्यान कर्म पर ही लगाना होगा। गीता में कर्म को ही विशेष महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण ने बार बार इसी बात को दोहराया है कि किसी भी बहाने या कारण से यदि हम कर्म को त्यागना चाहेंगे तो सफल नहीं होंगे। कर्म या अपने काम को करते हुए ही हम सफल हो सकते हैं। इसलिए फल की इच्छा को छोड़कर सफलता या असफलता का ख्याल मन से निकालकर केवल कर्म करें, सफलता जरूर मिलेगी। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले हर ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।